वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लगाइए उसको, स्कैन भेज दिया हो ना आपके पास? हाँ, अरे हजरत मैं ये कह रहा हूँ, मेरा नंबर तो लिस्ट में डाल रखा है ना। जी, मेरा नंबर तो ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। ब्लैक लिस्ट में डाला है? हाँ, व्हाट्सएप पे वो ब्लॉक कर रखा है ना, वो वैसे। नहीं, ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला है वो, जबकि बात करने का वादा किया था ना? नहीं, आपने भी बहुत पहले से डर हुआ है। तो आपको कौन फोन कर रहा था अभी? अभी वही कर रहा था असगरी। तो आप उधर से करने बोलिए उसको। ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। अली असगर का नंबर मेरे पास नहीं है, इसे चफरलूस आदमी का रखना। हाँ, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, एक मिनट लाइन में रहिए। ये कौन फोन कर रहा है? एक मिनट, वही है तो शायद। व्यक्तीसाठी वा हेलो। हाँ हेलो हेलो, एक मिनट। हेलो, आवाज जा रही है? हाँ हेलो, आवाज जा रही है? हाँ, अरे ये कौन? नहीं, मैं जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ। आपने बहुत मरतबा फोन किया। बताइए, अली असगर है लाइन में? जी, अली असगर लाइन पे हूँ। अच्छा अच्छा, तो जुल्फकार का आपने ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला हुआ है फोन नंबर को? मुझे याद नहीं है, शायद वीडियो भेजते होंगे, कुछ करते होंगे, इसलिए डाल ब्लैक लिस्ट कर दिया। नहीं यार, किसी का वीडियो भेजे तो उसको मुतनब्बे कीजिए। आप मेरे पर्सनल में मत भेजा कीजिए। आप किसी का फोन ब्लैक लिस्ट में डालेंगे, किसी को क्या काम पड़ेगा, क्या जरूरत पड़ेगी, उसे आप ब्लैक लिस्ट में डालना नहीं था। तो देवबंदी की क्या जरूरत पड़ गई आपको? जी, देवबंदी की धुलाई करना होता है ना। हैं? देवबंदी की धुलाई करना पड़ता है, उसके इल्म अमल अकायद को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। क्यों ब्लैक लिस्ट में डालते हो? आप धोबी हैं? हैं? क्यों जहन्नम में जाना पसंद करते हैं आप? आप धोबी हैं? जहन्नम में जाने के पसंद करो। कौन सी धोबी के धुलाई बहुत तरह की होती है। अभी रहिए, आप इल्म गैब के मौजू पे आइए, है ना। इल्म गैब के मुतालिक आपने वादा किया था। जी शराइत याद है? जी जी जी। क्या शराइत है? आपको, आप इधर उधर की बात ना करें। शराइत याद है? शराइत 3-3 मिनट बात करेंगे, स्कैन भेजेंगे, पढ़ेंगे। अरे आप जी, हजरत मेरा नंबर तो निकलवा मेरा। उनके ब्लैक लिस्ट से ओपन कीजिए जुल्फकार भाई मैं का। हवाले जबी को भेज दूंगा। जी जी, ब्लैक लिस्ट हटाइए। आपने बोला ना हवाला देने का। ब्लैक लिस्ट से अपना, ब्लैक लिस्ट से जुल्फकार भाई का नंबर आप हटाइए पहले। आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा था? मैं छुड़ाऊंगा, लेकर आऊंगा। अरे घबराओ नहीं यार, इत्मीनान से बात करो ना। पानी पी लो, सही घबराना हुआ। पानी पी लो, पानी पी लो ठंडा दिल से। देखो, सामीन जिस तरह बात है, दिल में मुक्ति है। पानी पी लो यार, सामीन नाजरीन तो देखेंगे। वादा किया था कि मैं दूसरा मोबाइल लेकर आऊंगा, ठीक है, उससे मैं हवाला भेजूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ, बोले घबरा रहे हैं। ये है दूसरा मोबाइल। देखिए, बदतमीजी मत कीजिए अली असगर। अली असगर, पहले नंबर में मेरा भाई जुल्फकार भाई जो लाइन में मौजूद हैं, उसके ब्लैक लिस्ट से फोन नंबर बराए मेहरबानी हटा दें। मैंने उसको मैसेज कर दिया। आप मत डरिए, आप डर रहे हो। अरे शराइत दे रहा हूँ मैं। शराइत आपने रखी है, मैं आमन्ना सद्दकना किया है, उस शराइत का वेलकम किया है। फिर 3-3 मिनट की बात होगी। मैं दोहरा दे रहा हूँ, आपकी वॉइस आवाज बहुत, ये किसका, ये नहीं, आपकी सही आवाज नहीं आ रही है। आप ये लोड स्पीकर ना करें। अली असगर, कौन भाई आपके, आप किस भाई को लाइन में लिए हैं? लोड स्पीकर में फोन रखा हुआ है, आवाज बहुत ज्यादा गनगना रही है, गूंज रही है। ये जुल्फकार की आवाज आ रही है? जुल्फकार भाई के आप ब्लैक लिस्ट, मैंने तो म्यूट करके रखा है। ब्लैक लिस्ट से हटा दिए? मैसेज कर दिया उसको, मैसेज कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप अली असगर ये बताएं, वो शराइत आप गुनगुनाते मत रहिए, सब कल ही बात हो चुकी है। तो आप बात नहीं होगी, शराइत दे रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी आदतें खबीस है, मुझे पता है। शराइत दे रहा हूं। आदतें खबीसा क्या बोले? बहुत बात तहजीब अल्फाज ही इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्त नंबर 1,
बरेलवी मुद्दई मुकम्मल दावा पेश करेगा मा हुक्म के, यानी इल्म गैब फरीक़ैन में वसूली इख्तिलाफ है या फुरूई, उसकी वजाहत करेगा। नंबर 2, देवबंदी मुद्दा अलैकुम बरेलवी मुद्दई के दावे की मुकम्मल तनक़ीद करने की इजाज़त होगी। नंबर 3, फरीक़ैन को सिर्फ 3 मिनट तक गुफ्तगू की इजाज़त होगी। दरमियान में जो भी किसी बहाने से बोलने की कोशिश करेगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। हाँ, स्कैन का मुतालबा, मुसन्निफ का नाम, ये सब मुतालबा कर सकता है। नंबर 4, जो भी फरीक किसी इबारत को पढ़ेगा उसे पहले मद्दे मुकाबिल के परस्पर भेजना होगा और ना उसकी किसी भी बात का जो है एतबार नहीं होगा और ना उसका जवाब देने की जिम्मेदारी मुखालिफ पर होगी। नंबर 5, दावा और दलील वसूल के खिलाफ होने पर शिकस्त मानी जाएगी। नंबर 6, शराइत की मुखालिफत करने पर शिकस्त का ऐलान करके मद्दे मुकाबिल को फोन काटने का इख्तियार होगा। नंबर 7, किसी के अकाबिर और मद्दे मुकाबिल की बेअदबी, गाली गलौज शिकस्त मानी जाएगी। नंबर 8, फरीक अपने वसूल और हर दलील का जवाब देगा। नंबर 9, जिस हवाले का नाम लिया जाए पहले उसे मद्दे मुकाबिल के परस्पर भेजना होगा, उससे कबल कोई हवाला मोतबर नहीं होगा और भेजने वाला पहले पढ़कर सुनाया, बाद में जिसे भेजा गया वो पढ़ेगा, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। नंबर 10, जो मगलूब होगा या जिसका कुफरिया अकीदा कुफरिया साबित होगा उसे अपने मजहब से सच्ची पक्की तौबा करके कुफ्र से इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा। और आखिर में गुफ्तगू होगी सिर्फ 9:20 तक, उसके बाद मैं मसरूफ हो जाऊंगा क्योंकि आपने 9 देखिए ये लिखा हुआ किसके नकल पढ़ रहे हो, नकल के लिए अकल चाहिए तुमको। अभी 9:50 हो रहा है पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के लिए कौन किताब कौन शराइत लिख करके आप लोगों को दिया है अली असगर, बताओ तो। नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। अभी 9:30 बजे तक बात करूंगा कह के बोले, अभी 9:50 हो रहा है। अच्छा, नकल के लिए अकल होना चाहिए जी, बदतम अकल से पैदल हो क्या यार। चलो बहरहाल जो उर्दू आप ये कीजिए, शराइत तो 2-3 मिनट बात होगी, पर्सनल में स्कैन भेजा जाएगा। ये लंबी चौड़ी बात छोड़े, है ना, और इधर उधर की बकवास छोड़े, आइए इल्म गैब पर मैं बात कर रहा हूँ। सुनिए, दावा सुन लीजिए। हाँ, आप दावा सुनिए, मेरे दावा सुन लीजिए। मंजूर है, मैं तो वेलकम किया ना, अब सुनो गौर से। अब इधर आओ गौर से। मेरा दावा ये है, जितने भी देवबंदी हैं, फिर 9-20 पर फोन काट देंगे। 10-20 में हाँ, फोन काट दूंगा, काट कर भाग जाओगे। बात नहीं सुनो, आपने लेट किया है, 9:30 का टाइम था। यानी बकाया बात कब करोगे बताओ, पहले ही इकरार कर लो। एहसान कर रहा हूँ, 5 मिनट ज्यादा मुझ पर एहसान कर दे रहे हैं आप। सुनिए, जितने देवबंदी अकाबिर हैं सब पादरियों से बदतर हैं इल्म गैब का इकरार करके, इसलिए कि खुद के उसूल और खुद के फतावा की रोशनी में उन लोग पादरी जैसा हैं और पादरी ही हैं। पादरी साबित करूंगा मैं इंशाल्लाह। मेरा दावा यह है कि वो जितने अकाबिर हैं सब ईसाई यहूदो नसारा की तरह इत्तबा में लगे हुए हैं और इल्म गैब के इकरार करके, बिलखुसूस अशरफ अली थानवी और दीगर अकाबिर देवबंद पादरियों के जैसा हैं, पादरी हैं। सुने जुल्फिकार भाई, टाइम देखें, दोनों टाइम देखें। राहे सुन्नत किताब है इनके, वो भेज दें इसके पर्सनल में। राहे सुन्नत नाम निहाद मुनाजिर ये हैं, इमाम अहले सुन्नत जिसको नाम दिया जाता है, मुनाजिर अबू अय्यूब साहब लिखते हैं, यानी तमाम ज़रूर भी ज़रूर पहले लोगों की तकलीद करोगे, इस इरशाद गिरामी के मुआफिक ही हुआ कि लोगों ने अपने अकायद में यहूद व नसारा की तकलीद की। चंद एतकाद का जिक्र करते हुए फिर लिखा है कि बरेलवी हजरात ने उसके मुकाबले में, यानी ईसाई अकीदे के मुकाबले में उनकी हवाला भेज दें। इनकी बात गैर मुतबर है, हवाला भेज दिए। राहे सुन्नत शुमारा नंबर 6 सफा नंबर 25 और 26 2 पेज है। यानी ईसाई अकीदा के मुकाबले में उनकी इत्तबा करते हुए माज़अल्लाह एक बात इल्म गैब निकाली, यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया। यानी मालूम हुआ कि बकौल नाम नेहाद मुनाजिर मैं कहता हूँ अबू अय्यूब पादरी साहब को कि उनके नज़दीक अताई इल्म गैब मानना ईसाइयों की इत्तबा करना है, ईसाइयों के अकीदा को अपनाना है।
और कौन कौन अपनाया है? तो इसी के अबू अयूब साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब मानने वाले को पादरियों के मुक़ल्लिद कहा है, जबकि अशरफ अली थानवी अपनी किताब हिज़्बुल ईमान में और मुर्तजा हसन दरभंगी ने अपनी किताब तौज़ीहुल बयान में खुद इल्म गैब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तस्लीम किया है। आप उसके नीचे वाले स्कैन जुल्फ़िकार भाई इनको अली असगर को भेज दें, तौज़ीहुल बयान नाम किताब है, जरा दरभंगी जी तौज़ीहुल बयान उसके जस्ट नीचे वाली। 3 मिनट हो गया ये जी 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 3 मिनट हो गया। जुल्फ़िकार साहब मैंने कुछ आपको लिख के भेजा, अब उन्हें भेजें, आप उन्हें भेजें, मैंने लिखा है उनको। हाँ भेजा भेज दिया है। ये 3 सवाल मैंने आप पर कायम किया है, ये 3 सवाल मैंने आप पर कायम किया है। अभी तक देखो सामीन, इनकी शिकस्त से खास ही है, ये मौजूद है शराइत में कि जब भी कोई किताब का नाम लेगा पहले भेजना पड़ेगा, अगर भेजा नहीं और इबारत पढ़ रहा है उसकी बात मोतबर नहीं मानी जाएगी और शिकस्त की निशानी है उसकी। ये बरेलवी का बड़ा मुफ्ती अख्तर निजामी, जसीम अख्तर निजामी साहब की शिकस्त से खास पहले ही टर्म पे हो चुकी माशाअल्लाह, इन्होंने हवाला दिया नहीं, अभी तक हवाला नहीं आया मेरे पास। और दूसरी बात सामीन देखें, दूसरी बात ये इन्होंने कहा अब वो ये पादरी का नाम लिया है, पता नहीं किस किताब किसी को उनको भेजना चाहिए, तो जबकि अभी मौजूद है, ये अभी मौजूद है और इनकी किताब तस्वीर किना है, इससे लिखते हैं सफ़ा नंबर 269 पर कि दौरे हाजिर और माजी करीब के उलमा को घसीट लाना, यानी उनको हुज्जत बनाना, ये तो ये चाहिए होना ही चाहिए था कि उस मामला में अपने अकाबिर की तस्रीहात पेश करते, मगर वो इस सिलसिले में यानी जसीम अख्तर निजामी साहब बरेलवी मुफ्ती और मुनाजिर आजीज और नाकाम रहे हैं, क्योंकि उनकी शिकस्त से खास की बदल है। जुल्फ़िकार साहब म्यूट पे करें, हाँ म्यूट पे करें, म्यूट पे करें, आप मेरी बारे में डिस्टर्ब नहीं करना। सामीन, ये पहले टर्म में इन्होंने हवाला नहीं दिया, शिकस्त हुई, और दौरे हाजिर के उलमा को हुज्जत बनाना, तो जान बुझकर बदतमीजी कर रहा है, जुल्फ़िकार म्यूट नहीं कर रहा है, जान बुझकर बदतमीजी कर रहा है। जसीम अख्तर मना करो उसको, ये बदतमीजी कर रहा है। नहीं कि आवाज को इस तरह से लोड स्पीकर मत करें, इनको बोलने दें। अली असगर जी, अली असगर साहब को बोलने दें, आप लोड स्पीकर करके ना रखें, फोन को म्यूट कर दें, आप आवाज जाएगी, आप बोले अली असगर साहब। देखें, मैंने सवाल कायम किया, शराइत में तय है कि मद्दे मुकाबिल यानी अली असगर देवबंदी जो मुद्दा अलैह है उसको जसीम अख्तर निजामी की मौजूद अकीदे पर तनकीह करने की इजाजत होगी, तो मैं तनकीह किया हूँ। आपके टाइम खत्म हो गया अली असगर साहब। नहीं हेलो नहीं हुआ, हाँ हेलो नहीं हुआ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त में गलत रहा है, मैं ड्यूटी का टाइम में हूँ, मुझे परेशानी पड़ रही है, मैं उसे देखूँ यार हवाले भेजूंगे ना, इसलिए मैं कह रहा था कि रात का टाइम बढ़िया रहता बात करने के लिए। नहीं, हवाले भेज दीजिए ना, 1 मिनट लाइन में रहिए अली असगर साहब। अली असगर साहब मेरा टाइम ले रहा है, मेरा टाइम ले रहा है, ना मेरा टाइम देखना बाद में। आपका टाइम खत्म हुआ जी। नहीं, मुझे बोलने नहीं देखा, मत रहो। नहीं, आप बोले नहीं इतनी देर। 2 मिनट हुआ है, 2 मिनट। आप तो झूठ क्यों बोलते हैं यार। 2 मिनट हुआ है, 3 मिनट नहीं हुआ है। मैंने तहरीर भेजी है, जुल्फ़िकार उन्होंने आपको भेजा है कि इल्म गैब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से है, और नंबर 2 इल्म गैब कतइयात में से या ज़न्नियात में से है, नंबर 3 क्या इल्म गैब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में दे दिया गया है। ये मैंने 3 सवाल किया, जवाब दे इसका। चले आप बोले सुनिए अली खामोश रहोगे, टाइम शुरू हो गया साथी का। नहीं खामोश रहोगे, रात का टाइम रहो, रात का टाइम रहो, रात का नहीं खामोश रहें 1 मिनट। आप नहीं भेजे हैं इनको ये, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस समय ड्यूटी पर हूँ, मैं परेशानी पड़ रही है। मैं इनको भेज दिया, अली असगर को भेज दिया, मैं मसरूफियत के बिना पर अली असगर को भेज चुका मैं स्कैन। नहीं भेजो, मैं कहता हूँ ना, बात करते वक्त पहुंच गया, आपको राइट टिक आ गया है। नहीं, हवाला नहीं आया है, नहीं झूठ ना बोलो। आप ऑनलाइन नहीं हो ना? मैं ऑनलाइन हूँ। नहीं, 9999999939 है 86
68198 ये नंबर है ना? आराम से बोलो, आराम से बोलो, घबराओ मत। 999-999-866-8198 नंबर है। हाँ मेरा ही नंबर है। आप इसमें ऑनलाइन नहीं हो यार? मैं ऑनलाइन हूँ, उनको भेज रहा हूँ, आपको नहीं। आप बस ब्लॉक किया है, हटाओ मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट। मैं ब्लॉक लिस्ट किसी को ब्लॉक लिस्ट नहीं किया हूँ मैं, वल्लाह। देखो हर के में किए हो ना, ये देखो मैसेज गया है, पहुंच चुका आपके ऊपर, डबल निशान आ गया है। कहाँ आया है? मुझे आया ही नहीं। निशान आ गया है, देखो मुझे नहीं आया यार, बताएं आप। उनका टाइम देखना, उनका टाइम देखना। जी जी जी, आप नहीं आया है ना फोन ना, अभी तो बात ही शुरू नहीं किया हूँ। मैं भेजा हूँ, मैं ये हवाला ये मैंने लिख के भेजा हूँ। अच्छा, ये एक बात आई, भेजे हैं वो सही बात, आगे मैं उसी में भेज रहा हूँ आपको, देख लीजिएगा हवाला। उसके बाद खामोश रहिएगा ना, बोलने दीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपके तरह नहीं हूँ, मैं रजाकानी नहीं हूँ। जी जी, देवबंदी आप खसलत है ना आपका, पहुंच गया आपको? जी पहुंचा है, बोले बोले। हाँ, आप खामोश रहिएगा। तो मैं राहे सुन्नत से, आपने कहा माजी करीब के उलमा को घसीट कर, याद रखना, आप खामोश रहेंगे? इस तरह से बातें होती है यार, कब तक धोखा देते रहोगे? तो आप कह रहे थे कि माजी करीब के उलमा को घसीट करके लाना, ये हुज्जत और दलील इसको नहीं बना सकते हैं। आप कहें हमारे उलमा का सहारा लेकर। बहरहाल, तो ये मुर्तजा हसन माजी करीब के आदमी हैं, जैसा कि अशरफ अली थानवी अपनी किताब में हिफ्जुल ईमान में, तो ये माजी करीब के हैं। मुर्तजा हसन दरभंगी अपनी किताब तौजीहुल बयान में ये माजी करीब के आदमी हैं। जरा मुर्तजा हसन दरभंगी देवबंदी की इबारत सुने। हिफ्जुल ईमान में इस अम्र को तस्लीम किया गया है कि सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बाताई इलाही हासिल है। तो बताइए तौजीहुल बयान सफा नंबर 5 में, तो ये खामोश हो गए, 1 मिनट भी बात नहीं किया, चीखने लगा। 1 मिनट भी खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। अली असगर खामोश क्यों नहीं रहते यार? मैंने आपको पर्सनल भेज भी दिया, शर्म करनी चाहिए आपको यार। 2 महीने के सुनने की ताकत नहीं, हक की जरब हर्फ की मार इस तरह होती है। अब वो काजरी की बात तय करके सुनो, आप खामोश रहो, सुनो यार, खामोश रहो यार, खामोश रहो यार, चुप रहो या अल्लाह। खामोश रहोगे या नहीं? यहाँ पे लिखा हुआ है, चुप रहोगे यार? नहीं, मैं काम अभी ये तो शुरुआत है, हवाला इतना ला दूंगा अभी। और यहाँ पे लिखा हुआ है, सुन लो, 1 मिनट सुनो यार सामीन नाज़रीन, ये 1 मिनट भी मुझे बात करने की टाइम नहीं दिया, कसम से। क्यों? तुम्हारा 3 मिनट हो गया है, तुम बकवासात बकवासात। सुन लो, खामोश रहो, मेरी बात खत्म होने के बाद। सामीन नाज़रीन देखिए, ये अली असगर की इतनी परेशानी, इतनी घबराहट क्यों यार? घबराहट क्यों है तुमको? खामोश रहोगे? मैं अपनी बात को जब तक मुकम्मल नहीं करूंगा तब तक तुम बात नहीं कर सकते। नंबर बात करना है या नहीं? कब्जे में दे दिया गया है। जुल्फिकार भाई अभी बोला, जुल्फिकार भाई इसको टाइम, इसको बताइए, आप भी टाइम बताइए। अरे क्यों चिल्ला रहा है मेरी बारी में? अरे तुम्हारी मेरी बारी थी यार, 1 मिनट आधा मिनट भी नहीं बोला हूँ, तुम चीखने लगा। मैंने हवाला मांगा, तुमको हवाला दे दिया मैं, तो अब जरूरी था तुम मेरी बात 3 मिनट तक सुनते। क्यों नहीं सुन नहीं रहे हो? क्यों नहीं सुन रहे हो यार? खामोश रहो। तुम्हारे शराइत के मुताबिक ये तुम्हारे बताओ, अशरफ अली थानवी पादरी है, यहूदी ईसाई है, हुआ साबित हुआ या नहीं? यहूदी ईसाई साबित हुआ या नहीं? देख लीजिए हिफ्जुल ईमान और तौजीहुल बयान, मैंने अली असगर को भेज दिया और ये तस्लीम कर लिया इनके अकाबिर की ये लोग यहूदो नसारा हैं। तुम नंबर सुनो गौर से, मेरी बारी में सुन लो ना है। या अल्लाह, अली असगर बोलूं? अली असगर घबराते क्यों यार? कोई बात नहीं। अली असगर घबराते क्यों? रो नहीं, खामोश हो जाओ।
देवबंदी मातम करने से कुछ फायदा नहीं होगा, हक तस्लीम करो, किसे कहते हैं? खामोश हो जाओ। अली असगर, वो तुम्हारी बारी है, अली असगर बच्चे, तुम्हारी बारी है। हाँ मेरी बारी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने साबित किया हिफ्जुल ईमान और तौजीहुल बयान में दरभंगी और अशरफ अली थानवी, जिसको ये माजी करीब कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये यहूदो नसारा साबित हो गए। देख लीजिए हिफ्जुल ईमान और तौजीहुल बयान में खुद देवबंदी अकाबिर ने ये तस्लीम किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है। अब कैसा इल्म गैब हिफ्जुल ईमान में साबित किया है वो अलग बात है, लेकिन अब अबू अय्यूब ये बड़े मुनाजिर देवबंद के हैं, फतवे के मुताबिक अशरफ अली थानवी, मुर्तजा हसन दरभंगी, बल्कि थानवी और मुर्तजा दरभंगी दोनों के दोनों यहूदो नसारा हुए, और जो इनके पैरोकार हैं उनको मानने वाले अपने अकाबिर यहूदो ईसाई करार पाए। लोग कहते हैं कि इल्म गैब अंबिया औलिया को नहीं होता। मैं कहता हूं कि अहले हक जिस तरफ नजर करते हैं दरियाफ्त व इदराक गुयूबात को उनको होता है, यानी अंबिया औलिया जिस तरफ निगाह करते हैं गैबों को जान लेते हैं। इमदादुल मुश्ताक अशरफ अली थानवी, फिर से ये यहूदी ईसाई साबित हुआ। और ये शमाइल इमदादिया यानी तमाम देवबंदियों के पीर मुर्शिद हैं, जो देवबंदी उसूल के मुताबिक पादरियों के मुकल्लिद था। तो अब देवबंदी ही बताएं कि ऐसे पीर मुर्शिद के हाथ पर बैत करने वाले भी देवबंदी अकाबिर के फतवे से क्या हुए, क्या मुस्तहिक करार पाएंगे ये लोग? यहूदो नसारा ही पाएंगे करार पाए। ये भी वाज़ेह करता चलूं कि कुछ देवबंदी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब की बातें तो मालूम थी लेकिन इल्म गैब नहीं था। तो मुख्तसर इतना अर्ज करता हूं कि इमामुल वहाबिया इस्माइल देहलवी ने तक़वीतुल ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में गैब की बातें मानने को भी कुफ्र शिर्क में शामिल किया है। चुनांते तक़वीतुल ईमान इन लोगों का अकीदे की किताब है, सफ़ा नंबर 32 में देवबंदी फिरका के इमाम इस्माइल कतील ने फरमाया, जो कोई ये बात कहे कि पैगंबर खुदा या कोई इमाम या बुजुर्ग गैब की बात जानते थे और शरीयत के अदब से मुंह न खोलते थे, सो वो बड़ा झूठा है, बल्कि गैब की बात अल्लाह की सिवा कोई नहीं जानता है। ये भी शिर्क का फतवा दिया है तक़वीतुल ईमान में, और भी है। सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो, क्यों मजबूर कर रहे हो मुझे? सुन रहे हो? क्यों कर रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं, कि भाग गए? मैं यही चेक कर रहा था। समझ रहे हो क्या जी? मुझे रजा खानी समझ रहे हो? यानी देव खानी पैखानी समझ रहा हूँ आपको। हाँ, इनका देखो, बदतमीजी करके अपने खुद के उसूल से शिकस्त करार पा रहे हो। इनका तुम शिकस्त तस्लीम किए कि नहीं? रजा खानी कहे ना, शिकस्त तस्लीम करो, बदतमीजी किए, मान गए? अरे खामोश हो गए तुम मेरी नहीं, तुम्हारी उसूल से शिकस्त खुर्दा हुए कि नहीं? तुम बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। नहीं, मैं 3 मिनट दूंगा, लेकिन ये तुम बदतमीजी किए कि रजा खानी करके, तो तुम बदतमीजी ये किए तो बताए खुद के उसूल से, खुद के शराइत से, खुद के अपने जो बनाए हैं मनगढ़ंत उसूल, तो उससे उसके जरिए से शिकस्त करार पाया कि नहीं? तुम शिकस्त खुदा हो या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, इकरार कर लिया शिकस्त का। हाँ बोलिए, आप बोलिए 3 मिनट बोलिए। अजीब इंसान है यार। बोलिए। पहले तुम साबित करना कि रजा खानी कहना ये जो शिकस्त की निशानी है या तजरील है, ठीक है, तो साबित करना। तो सामीन, ये जो दलील देकर कह रहे हैं तुम्हारा फला ऐसा कहा, फला ऐसा कहा, वो काफिर हो गया, ये कब होता है? जब मैं दावा पेश करूं। मेरा कोई दावा ही नहीं है अभी, ये दावा यही पेश कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं तुम्हारे इससे ये काफिर, तुम्हारे इससे काफिर। ये बोल रहा है कि मुनाजरा करूंगा मैं। ये बेरलवी मसलक का मुफ्ती है ये, और जलालुद्दीन ने 1 मिनट के लिए मुफ्ती बनाया था इसको। मैंने सवाल इससे किया है, तनकीहात करना वहाँ लाजिमी है, शराइत में तय है। मैंने सवाल कायम किया इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से है, और इल्म गैब कतइयात में से या ज़न्नियात में से है? क्या इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में दिया गया? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। क्या हो गया इसको? 3 मिनट बकवासात करता है लेकिन जवाब नहीं दे रहा है सामी। और मैंने इससे पहले साबित किया था इसकी किताब पेश करके कि इसकी किताब में लिखा हुआ है, मैंने कल भी हवाला मैंने दिया था कि मुनाजरा जंग में लिखा हुआ है, मुनाजरा जंग में, जिसे तुम क्या कहते हो, ये हवाला मैंने दिया था, जिसे तुम बेरलवी रजा खानत कहते हो, वो आला हजरत के वजह से कायम है। रजा खानत ने मुल्ज़िम माना है,
और वो बोला तुमने शिकस्त तस्लीम कर लिया, हुआ तुम्हारे यहाँ रजाखानियत कहा जा रहा है। फिर मैंने कल कहा था जब तुम आओगे अपना तारुफ कराओगे, तुम बिरलजो की बंदी हो, तारुफ भी नहीं कराया, और ये भी कहोगे तुम गुफ्तगू करोगे या मुनाजरा करोगे, ये भी नहीं कहा उसने। तो कई सवाल कायम है तुम्हारे, तुम्हारा कोई फतवा मोतबर नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी कोई दावा है ही नहीं इल्म गैब का अकीदा है या नहीं, इल्म गैब मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, ये मैंने कोई खुद बात कही ही नहीं, और ये अपनी तरफ से कुछ भी कहा जा रहा है ये है। मैंने तुम मुनाजरा करने आया हो, कम से कम अपनी मसलक की लाश तो रखो, क्यों मिट्टी पलित कर रहे हो? अपने मुफ्ती के तो अपने आप को पहले कहो तुम किस मसलक से हो, और तुम गुफ्तगू करोगे या मुनाजरा करोगे। और अब मैं 3 सवाल कायम किया हूं, उसे जवाब दो। इल्म गैब कब से है? अतरियात में से, जन्नियात में से है। और सामीन इसने जो हवाला देकर धोखा देने की कोशिश की अपने मुजद्दिद की तरफ, हाँ आप खामोश हो जाओ, आपका टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, वल्लाह खत्म हो गया। मैं टाइम देख रहा हूँ, मैं इंसाफ, दियानत और इंसाफ से चल रहा हूँ मैं हाँ जी बिल्कुल, आप खामोश हैं। तो मैंने बड़े बड़े आपके अकाबिर जैसे हिफ्जुल ईमान की बात की, उसमें इल्म गैब तस्लीम किया गया है। मैंने फिर स्कैन भेजा है आपको चरागे सुन्नत का, देख लीजिए। इसमें देवबंदियों के बहुत बड़ा कज़्ज़ाब ज़माना जिसे खालिद महमूद बहुत झूठ बोलते हैं, ये लिखे भी हैं। यहाँ से ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत थानवी इल्म गैब अताई के कायल हैं, ये साबित हो गई, ये इल्म अताई के कायल हैं कह करके। लेकिन मैं ताज्जुब करता हूं और देवबंदियों के अक्ल जो है उस पर मातम करता हूं। दजलो फरेब में कमाल और महारत हासिल करने वाले अब्दुल अहद कासमी देवबंदी क्या लिखते हैं? हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब ना था, ना कभी उसका दावा किया, और कलामुल्लाह शरीफ और बहुत सी अहादीस में मौजूद है आप आलिमुल गैब ना थे। और ये अकीदा रखना, और ये अकीदा रखना, और ये अकीदा रखना आपको इल्म गैब था, सरीह शिर्क है। दास्तान फिरार सफा नंबर 44 में लिखा है। तो ये बताइए सरीह शिर्क है, तो अशरफ अली थानवी चरागे सुन्नत वाले कह रहे हैं, यानी खालिद महमूद कह रहे हैं कि हिफ्जुल ईमान में इल्म गैब अताई के कायल हैं अशरफ अली थानवी, तो खुद के घर के फतवे से सरीह शिर्क के, जिसमें तावील नहीं होती, तावील की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो काफिर और मुशरिक है अशरफ अली थानवी। इस उसूल से, इस फतवे से देवबंदी को मौलवी मुर्तजा हसन दरभंगी साहब लिखते हैं, हिफ्जुल ईमान में इस अम्र को तस्लीम किया गया है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बाताई हासिल है। रसाइल चांदपुरी सफा नंबर 124, आपको स्कैन भेज दिया हूं पहले। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा के लिए नफ्सुल अम्र में इल्म गैब साबित होना, क्योंकि इससे बहस ही नहीं, वो बात तो और मुहक्कक अम्र है, मुहक्कक अम्र है, वो इल्म गैब अताई मुहक्कक है जिसका कोई इनकार नहीं करता है, जैसे कि रसाइल चांदपुरी में लिखे हुए सफ़ा नंबर 125 में। जिस गैब का इल्म ज़ाते मुक़द्दसा के लिए नफ्सुल अम्र और वाज़ेह में साबित है, उससे तो यहाँ बहस ही नहीं, वो मुसल्लम है, वो तो इल्म गैब मुसल्लम है। ये अली असगर आपने कहाँ से पढ़ा? अपने अकाबिर को भी जूते मारता है, पता नहीं। किताब पढ़ो यार अपने अकाबिर के। साहिब हिफ्जुल ईमान का मुद्दा तो ये है, सरवर आलम को बावजूद इल्म गैब अताई होने के आलिमुल गैब कहना जायज़ नहीं है। हम लोग भी आलिमुल गैब नहीं कहते हैं, लेकिन इल्म गैब मानते हैं, जो अशरफ अली थानवी खुद मान रहा है। लेकिन ये बात अलग है कि उन्होंने मजनून के लिए, सभी के लिए, जमी हैवानात के लिए, तमाम जानवरों के लिए मान रखा है हिफ्जुल ईमान में, जिसके बिना पर अरब व अजम के उलमा ने उस पर कुफ्र का कील ठोक दिया। आज तक निकालना उसको मुश्किल हो रहा है। इस बयान से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब हासिल है, इसमें गुफ्तगू है, यहाँ हो सकती है। रसाइल चांदपुरी में भी सफा नंबर 135। कोई है कि नहीं लाइन पे यार? जी कारी तैयब को मैं अभी 11, 12, 13, 14, 1 मिनट बाकी है। पसंदीदा फरमूद सुनो, तीसरी बात यह है कि खुदा ताला के सिवा जिसको भी जो इल्म गैब है वो जाती नहीं बल्कि अताई है। देवबंद से बरेली तक सफा नंबर 92 में कारी तैयब भी लिख रहे हैं। और आप इल्म गैब का इनकार करते हो, कहीं शिर्क का फतवा लगाते हो। जब तक देवबंद से नहीं निकलोगे तब तक तुमको राह निजात कहीं पर नहीं मिलेगी। जी 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 जी, आप बोलते नहीं यार। जी जी, फरमाए फरमाए फरमाए। क्या हो गया ना, आप लोग बोलते नहीं रहे। बोलो अली असगर, आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए अली असगर साहब। देखो सामीन, ये मैं कई हवाला दिए इनको। पहली बात तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि शराइत ने तस्लीम किया है और शराइत की मुखालिफत कर रहा है मुफ्ती होकर के कि तनकीहात की इजाजत है।
और इसने क्या कहा सामीन, एक हवाला दिया हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर को और कहा कि ये हाजी इमदादुल्लाह जो है पादरी का मुकल्लिद है। ये अल्फाज कहा, सुने सामीन, इसने कहा है, शमाइल मीडिया बेहतर कह रहा है। और आखिर इधर इबारत पढ़ा इसने इसके अंदर कि मैं कहता हूँ अहले हक जिस तरफ नजर करते हैं दरियाफ्त और इदराक ग़ीबात का उनको होता है, असल में इल्म हक है। ये क्या कह रहा है, इल्म गैब इसका दावा है और अभी तक मेरे तनक़ीहात का जवाब नहीं दे रहा है। मैंने इससे पूछा है इल्म गैब तुम्हारे से है, ये बोल ही नहीं रहा है। अल्लाह के नबी को गैब कैसे, ये भी नहीं बोल रहा है। अल्लाह के नबी के कब्जे में अल्लाह ने इल्म गैब दे दिया, ये भी नहीं बोला। ये मौत है इसके लिए, जबकि मैंने कोई दावा पेश नहीं किया। इसकी हर दलील जो है देना, जो मेहनत पानी में गई इसकी, तो ये क्यों दलील दे रहा है जबकि मेरा भी दावा नहीं है। मेरे घर से तब दलील दे गए जब मैं कोई दावा पेश करूं, कोई हुक्म लगाऊं। न मैंने कोई हुक्म लगाया है, न मैंने कोई दावा पेश किया है। दावा खुद पेश कर रहा है और खुद दलील दे रहा है, और हम अभी हमारे घर से। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो जब मेरी तनक़ीद जवाब देगा तब तेरे दलील देना कुछ काम आ सकता है शायद, लेकिन मैं उसमें जरबकारी वो करूंगा। तुम्हें पता है, इसलिए तुम 4 मिनट बोल रहे हो, इसलिए तुम दावा मुताबिक दलील नहीं दे रहे हो और मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। सामने इसने शमाई में इमदादिया भेजा है और कहा हाजी इमदादुल्लाह जो है पादरी का मुकल्लिद था। आगे सामीन देखें, मैं ये कहा कज़्ज़ाब ज़माना, तो इसकी शिकस्त हो गई और कह रहा है कि मातम कर रहा है, वो मातम कर रहा है, उसने तस्लीम किया है। अब सामीन में एक हवाला दे रहा हूं, देखें, ये हवाला है तफसीर नईमी। तफसीर नईमी में लिखा हुआ है कि हाँ, आपका टाइम बाद में पेश कीजिएगा, टाइम 3 मिनट हो गया, वल्लाह 3 मिनट हो गया, मैं टाइम देख रहा हूँ। आप पूछे, अपने साथी से पूछ लें, अली असगर साथी, अली असगर के साथी, अली असगर के साथी आप बोले 3 मिनट हो गया, इनको खामोश करें। अली असगर अभी संभाल के रखें, वो इबारत संभाल के रखें, वो इबारत संभाल के रखें आप। अरे यार खामोश रहोगे क्यों? आपको बुखार, हमसे बुखार चढ़ गया, मैं डॉक्टर हूँ, इलाज करूंगा, सुई भी दूंगा और दवा भी खिलाऊंगा। मुझे मालूम नहीं कि मैं कितने खामोश रहो, खामोश रहो ना यार, खामोश रहो, चुप रहो यार, चुप रहो ना यार, चुप रहो ना यार, खामोश रहो, बात के लिए रख लो, आप बात के लिए। अली असगर साहब, मेरे लल्ले, लंगड़े लल्ले, खामोश रहो, खामोश रहो यार। या अल्लाह, तुमको बोलने की बीमारी है क्या यार? हैज जारी है क्या? खामोश रहो ना यार, टाइम खत्म होगी यार। मैं अब वल्लाह, मैं देखो अली असगर साहब, आपका टाइम मैं घड़ी देख रहा था, बात कर रहे थे ना, तो आपके क्या हुआ, 30-35 सेकंड आपको ज्यादा हो गया। बहरहाल आपने कहा कि इधर उधर की यानी आपने गुफ्तगू खींचातानी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके घर के फतवे से पादरी साबित हो रहे हैं, तो आपको ऐसा धर्म में कायम नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। मुतजाद फतवे आपके यहाँ भरमार पड़ा हुआ है। वल्लाह किताब पढ़ता हूं तो अफसोस लगता है यार, तब मैं उन लोगों पर अफसोस भी करता हूं कि कैसे देवबंदी हजरात इसमें शामिल हैं, कैसे धर्म जो रशीद हम और गंगोही ने कायम किया है, नानोतवी ने। बहरहाल उधर मुझे मौजू से भटकना नहीं है। सब सरफराज गखड़वी नाम नहाद इमाम अहले सुन्नत भी कहते हैं, उन्होंने वाज़ेह इकरार किया है तनकीद मतीन सफ़ा नंबर 162, जैसा कि स्कैन में भेज चुका हूं आपको। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए बाज़ उलूम गैबिया का अता होना मुसल्लम हकीकत है और कोई मुसलमान इसका मुनकिर नहीं है। तो आप लोग इल्मे गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात दिन इनकार करते हो। इल्मे गैब एक जगह दिखाओ कुरान में, ये अलग अलग हो तो नहीं मानेंगे। कलमा तैयबा एक जगह दिखाना, फिर भी एक जगह पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शर्म आनी चाहिए, उसको अलग पढ़ो, इसको अलग पढ़ लो, है ना। कलमा तौहीद मत करो और बच्चों को सिखाओ ये ला इलाहा इल्लल्लाह फकत पहला कलमा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा जुज है, दूसरा कलमा बना लो। लेकिन नहीं बनाओगे तुम लोग मर जाओगे। धोखा देते हो आवाम को, मत धोखा दो। कोई भी मुसलमान मुनकिर नहीं है इल्मे गैब का। तनकीद मतीन सफ़ा नंबर 162 में ये इमाम सुन्नत का लक़ब जो दिए वो लिखे हैं। देवबंदियों के बहुत बड़ा मोतबर किताब आसमानी कहरे आसमानी,
इसमें बरफिरका रजा खानी लिखा है बोझ इनात की वजह से, लेकिन इसमें जो बात लिखा है वो सच्ची बात है, मैं बता रहा हूँ। गर्ज के लफ्ज आलिमुल गैब के माना में 2 शिकें फरमाई और एक शिक सब में मौजूद मानते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जो इल्म गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल था कहरे आसमान में। इन तमाम हवालाजात से साबित हुआ कि तमाम देवबंदी रसूल पाक सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब मानते हैं, और जो मानते हैं तो आपके मुनाजिर और अबू अयूब मुनाजिर के फतवे से और इनके उसूल राह सुन्नत शुमारा नंबर 6 सफ़ा नंबर 25-26 से, तो यहूद और ईसाई के मुक़ल्लिद है नहीं यार। और यहूद और ईसाई के मुक़ल्लिद जो साबित हो रहे हैं उनके पीछे चलना, और दास्तान फ़िरार सफ़ा नंबर 44 में इनके फतवे से तो सरी शिर्क करते हैं वो लोग। तो बताइए, मैं पूछता हूँ आप तमाम देवबंदी से, जिसे अनवर शाह कश्मीरी ने भी और ये इलियास घुम्मन भी माने हैं इल्म गैब, बाज इल्म गैब के कायल हैं, इल्म गैब अताई मानते हैं, तो वो भी इन फतवों से और दास्तान फ़िरार के फतवे से शिर्क भी साबित हुआ और यहूद व नसारा भी साबित हुआ। इसलिए मैं तमाम देवबंदियों से कहूँगा ऐसे अकायद से निकलें और बचें।